मेरा नाम कपिल है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। जो भाभी मेरे पड़ोस वाले फ्लैट में रहने आई है उनका नाम मोनिका है और वो लोग बिहार के रहने वाले हैं जो शादी के बाद ही दिल्ली आ गए थे। उनकी शादी 18 साल में हो गई थी तो वो देखने में कम उम्र की लगती थी। मैं एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता था। अब मैं कहानी पे आता हूँ। बात तब शुरू हुई जब उनकी लड़की की तबीयत एक दिन रात को खराब हो गई। उसको बुखार हो गया और उनके पति अभी घर लौटे नहीं थे तो उन्होंने मेरा दरवाजा नॉक किया और सारी बात बताई। अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरे साथ चलो। तो मैंने बोला इसमें बुरा लगने की क्या बात है। फिर हम तीनों लोग मेरी कार से हॉस्पिटल गए और उसका चेकअप करवाया। फिर हम घर वापस आ गए। इस दिन के बाद से उनके घर में जो भी बनता तो मेरे लिए एक प्लेट में आ जाता कि आप अकेले हो और अपने से ही खाना बनाते हो तो खा लिया करो। कुछ वक्त ऐसे ही बीतता चला गया और हम दोनों एक दूसरे से थोड़ी और बात करने लगे और थोड़ा खुलने लग गए। वो कभी भी मेरे रूम में आ जाती और हम बैठकर एक दूसरे से घंटों बात किया करते। फिर एक दिन उन्होंने बोला मेरी पीठ में दर्द हो रहा है तो प्लीज आप मेरी पीठ दबा दोगे। तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, आप मेरी तरफ पीठ करके बैठ जाओ, मैं दबा देता हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया मगर शायद उनका दर्द खत्म नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने रुकने को बोला और घर चली गई। ये शायद उनका एहसास था कि तुम बुद्ध हो, एक औरत तुमको अपने आप को सौंप रही है और तुम सिर्फ पीठ दबा रहे हो। फिलहाल इसको समझने में मैं थोड़ा कच्चा था। एक दिन वापस से उन्होंने मुझे पीठ दबाने को बोला मगर इस बार उन्होंने बोला पिछली बार सही से दब नहीं पाया था तो इस बार मैं लेट जाती हूँ और आप मेरे ऊपर से दबा लेना। मैं बोला ठीक है और मैंने वैसा करना शुरू किया मगर उनके कपड़ों के कारण थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो मैंने उनको बोला मैं सूट के अंदर से हाथ डाल के दबा दूं, आपके सूट ऊपर से दबाने में दिक्कत कर रहा है। तो इस पर उन्होंने तुरंत जवाब दिया मैं सूट ऊपर उठा दे रही हूं पर आप मालिश अच्छे से करना। और इतना बोलते ही उन्होंने लेटे हुए सूट ऊपर उठा दिया मगर मेरे मन में उनके लिए अभी कोई गलत ख्याल नहीं आया। मैंने अपने काम में ध्यान लगाए रखा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे रोका और बोली मेरे कंधे पे थोड़ा अच्छे से करिए, वहाँ ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर से मैं उनके कंधे पे मालिश करने लगा मगर वहाँ पे सूट था डबल फोल्ड में तो वहाँ पर मुझे दिक्कत हुई। तो मैंने उनको फिर से बोला आप सूट को और ऊपर करिए, जिसपे उन्होंने अपना पूरा सूट ही निकाल दिया। अब ठीक है, थोड़ी स्माइल देकर बोली जिसपे मैं थोड़ा सा झेप गया और मालिश करने लगा मगर अब मेरे अंदर का जानवर जागने लगा था और मैं भी मालिश करने लगा जिनसे वो थोड़ा होने लग गई। मैं जानबूझकर अपने हाथों में फंसा ले रहा था। कई बार ऐसा करने पर उन्होंने बोला दिक्कत हो रही है तो तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। मैंने चुपचाप लेटने का फैसला किया और आंखें बंद करके लेट गया। तभी मुझे महसूस हुआ कि उनका हाथ धीरे से मेरे ऊपर आ रहा था। मुझे एकदम से कोई गुदगुदी हुई और मैंने बोला भाभी क्या कर रही हो।